चलिए जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक कॉलर ली थी, लाइन पर थे हमारे, उन्होंने एक सवाल दिया था उनसा के पास और उनसा लगी हुई उसका जवाब निकालने के लिए। उनसा से जानते उनसा निकालिए, वो अस्मा वेट कर रही होंगी। जवाब अस्मा जवाब ले लें अपना। मुझे ऐसा लगता है अस्मा का पहले कोई इंगेजमेंट या कोई बात जो है ना वो ब्रेक हुई है, मतलब कुछ निकाह ब्रेक हुआ है, निकाह या इंगेजमेंट या कुछ ब्रेकअप इनका पास्ट में हुआ है। ठीक है। और अब ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं कि शादी पता नहीं कब होगी, क्या होगा। और दूसरा ओवर थिंकिंग भी है बिल्कुल। और दूसरा ये कि थोड़ा जजमेंटल बहुत है। ये नहीं कि अगर कोई प्रपोजल आता भी है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ देखना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो इतना ज़्यादा अगर आप जज करेंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपकी शादी में। सही है। वैसे आपकी शादी का जो ईयर है वो 26 के यानी कि अगस्त के बाद जो है एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। तो अगर आप कोई अच्छा प्रपोजल भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ अब आप करेंगे और ये थोड़ा सा अपना रवैये को चेंज करें। हाँ, जिस तरह ये अपनी बता रहे हैं, पर्सनालिटी को, अपने रवैये को, बहुत सारी चीज़ों को इंसान को चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर वही वाली बात है कि हम यहाँ पर बैठ के ये आपको चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के पास है। बेशक देखें, ये गैब का इल्म नहीं है। बिल्कुल, ये इल्म जो है वो बिल्कुल गैब का इल्म नहीं है। ये एक नॉलेज है और थोड़ी बहुत जो हम सीख लेते हैं उसके मुताबिक हम बताते हैं। इल्म कहते हैं ना, मतलब इल्म में मजूम होता है और इस तरह के कुछ मुख्तलिफ इल्म होते हैं। तो ये भी एक इसकी स्टडी होती है ना हर चीज़ की, जैसे एस्ट्रोलॉजी है और टैरो रीडिंग हो गई, न्यूमरोलॉजी होगी, ये सारी चीजें। अच्छा, ब्रेक में इन्होंने भी अपना कुछ पूछा, जरा बताएं। मैंने तो आपसे लाइव पूछ लिया था और क्या पूछ लिया था। नहीं, इनसे ये पूछे कि फीडबैक लेना। हाँ, फिर अब आप बताइए। तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत कनेक्टेड बताई हैं और बाकी मैं ओवरथिंकर हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, लेकिन बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स। अच्छा, मुझे मना कर रही थी नहीं मेरा बिल्कुल। स्पेशली देखें, ये जो नॉलेज होती है वो प्रिडिक्शन पे नहीं होती है, आपको गाइडलाइंस होती हैं। मतलब आप उन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपनी कुछ चीजें बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि गैब का इल्म अल्लाह के पास से, वो बेहतर जानता है आपके साथ क्या होने वाला है। नसीब आपके बदल सकती है दुआएं। आप लोगों से दुआएं लें और कोशिश आपकी अपनी कोशिश, आपके अपने एक्शन से आप अपना अखलाक अच्छा रखें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए तो सामने वाला आपको दुआ देगा। वो दुआ की किस्मत बदल सकती है। अब चलते हैं हम वजाद भाई के। वजाद भाई, वो जो हजरत गूगल की आप बात कर रहे थे ना, ये गूगल इतने एडवांस हो गए, हमारे बच्चे पता है क्या कर रहे हैं। अब ये बैठी है ना बराबर में, अब वो देख रहे होंगे बराबर वाली आंटी का नंबर बताना, बराबर वाली आंटी का नाम क्या है, वो गूगल से पता कर रहे हैं। गूगल भाई नाम बता दें। क्या जा रही है वो तमाम चीज़ें जो एक ज़माने में मिस्र के जादूगर करते थे। हाँ। आज हमारा बच्चा बड़ा आसानी से कर लेता है। वो मिस्र के जादूगर से बड़ा। ये कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आप? मतलब सोचें, आप जिनके साथ रह रहे हैं वो बड़े बड़े जादूगर हैं। जी। मेरा ग्रैंडसन मोहम्मद जब मुझे बात कर रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। उसे मेरे मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। अच्छा। वॉइस एक्टिवेटर डाला हुआ है, उसको बड़ी गाड़ियों के नाम लेता है। मुझे तो ओडी नाम भी नहीं आते थे, अभी आने लगे। तो वो मुझसे पूछता रहता है कि गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, ये होता है। मैं मना करता हूँ, वो जाता है हाँ हाउ टू मेक कार थिंग, गाड़ियाँ बनने को गत्ते से गाड़ियाँ बन रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आता था। इनकी टर्म ही चेंज हो गई है। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कहना चाहता हूँ, कोशिश करें, हम अहले किताब हैं और हमें जो हुक्म है वो इल्म का है। हम बाबुल इल्म और मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं। जो लोग मदीनतुल इल्म को मानने वाले हैं, जो बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, उनके पास जहालत की वो बातें, वही जो अभी आपने कहा, मैं एक मजाक में एक जुमला कहता हूँ कि मैं मानता हूँ एज ए डॉक्टर कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको मिलाया जाए तो रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। ऐसा हमारी बॉडी के अंदर होता है, लिवर काम करता है। ठीक है। तो कुछ केमिकल्स में ऐसा हो सकता है, कुछ केमिकल में। लेकिन एक सवाल है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने कौन सी मछली खाई थी, तो आप ये पूछिए कि कौन से वाले दूध से होता है। गाय के दूध से होता है, भैंस के दूध से होता है, बकरी के दूध से होता है, ऊँट के। ये सवाल भी तो पैदा होता है कि कौन सा दूध आपसे मछली पे अटके दूध पे भी जाए। जब इंसान अपनी नाकामियां किसी और के सर थोपना चाहता है तो बहुत सी चीजें। अच्छा, वो डरते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर ना वो पैचेस ना बन जाए, वो डरा रहे हैं। मैं एक बड़ा खूबसूरत जुमला आपको कहता हूँ, मेरी तरफ से तोहफतन है। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, आप सबके नौजवान होगा, जो ये बता देते हैं बहुत आसानी से, बेटा मुझे लगता है आप पे कुछ है।
आप पे कुछ है। जी जी कुछ अच्छा ये कुछ है। अच्छा बहुत शुक्रिया आपने बताया। इसका तोड़ नहीं, मैं एक्चुअली एक्सपर्ट हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि कुछ है। कुछ है, इसके बाद तोड़ नहीं कर सकता उसके लिए। नहीं उसके लिए आप कहीं और जाएं, लेकिन ये तो फ्री ऑफ चार्ज है ना। ज़हन में बात डाल दी, ज़हन में बात डाल दी यार कुछ तो होगा। स्ट्रेस दे दिया, अब वो कुछ तो होगा ना। जैसे हम कहीं देर से आए हैं, मैं अभी मिसाल दे रहा था घर की, बहुत जरूरी है। मैं इतनी मुझे डर लग रहा था, इतनी देर से आए, ग्रैंडसन और मैं कहीं कल निकले हुए थे, तो मेरी बहू ने कहा, मेरी बेटी है वो, उसने कहा कि अबू मैं इतना डर रही थी। मैंने कहा बेटा आप नहीं, मुझे बस ये डर था कि कुछ हो ना जाए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, कुछ तो होगा, तो आप इसको अच्छा वाला समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये कुछ जो हो जाए वो नेगेटिव वाला क्यों समझते हैं? पॉजिटिव वे में हमें ट्रेन किया गया। याद रखिएगा, हम कुछ भी नहीं हैं, हम ट्रेन वो मशीन है जिसको जैसे प्रोग्राम किया गया था वैसे चल रहा है। जिस दिन हम अपने दीन और अकायद के हिसाब से ट्रेन हो जाएंगे, ये सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। हम जिस माशरती अक़दारों से मिले हुए हैं, जिसका मेरी बहन ने भी जिक्र किया, जिसमें बर्रे-सगीर की बातें हैं, रात को झाड़ू नहीं देना, बिल्कुल ठीक है, खुले बालों से शाम को जाते हुए, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं एक मिसाल नहीं देना, बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ, शायद लोगों के लिए, मुझ बुजुर्ग आदमी की एक जुमला जो है वो। अरे सर आप जवान हैं माशाल्लाह। अरे लिखता जवान हूँ यार, हूँ तो 65 के करीब आ गया ना, ये तो आप बता रहे हैं ना, जब भी तो कह रहा हूँ। ये बताओ कि हमारे इलाकों में जिन आते हैं, भूत आते हैं, चुड़ैलें आ जाती हैं, ये जब हम जाते हैं नारायण की तरफ, कागान की तरफ, वहाँ परियां क्यों आती हैं? वहाँ जिन भूत क्यों नहीं आते? जाना मना है क्या जिनों का? खड्डों में परियां कैसे आएंगी? नहीं, वहाँ पे परी आती है। क्यों? कि वहाँ पे जो झील सैफुल मलूक है, उसके साथ जो जुड़ी हुई कहानियाँ वो परियों की हैं। तो उस माशरे में जो लोग होंगे वो परियों की कहानियों से मिलेंगे, तो वो परियां आती हैं वहाँ। सही है। और जब हमारे इलाके हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, वहाँ पे जिन आ जाते हैं। तो मैंने एक जुमला कहा एक जगह बैठ के, वो आपको भी तोहफतन फिर दे रहा हूँ, यार जो जिन आता है उसकी भी तो फैमिली होती है, उसकी भी एक वाइफ होगी, उसके भी बच्चे होंगे। अकेला आता है फैमिली के साथ? है ना? नहीं वो आता अकेला है। अच्छा। तो उसकी वाइफ, हमारी वाइफ तो आधे घंटे के बाद फोन आता है, कहाँ हो? तो जिनकी बीवी जिन्नी वो तो खुद आ जाएगी, चल इधर से, बड़े रशीदा पे आया है, रुखसाना पे आया, फरदाना पे, दुर्दाना पे आया, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ मादत के साथ, जो भी नाम है, चल इधर से 2-3 थप्पड़ वो भी मारेगी। भाई वो तो जिनकी बीवी है ना, उसको क्या डर है? बिल्कुल। तो उसकी जिनकी बीवी तो कभी नहीं आती कि तुम 5 साल से यहाँ पे रुके हुए कमबख्त, जो मुन्ना है वो जिन बड़ा वाला हमारा, वो इतना बड़ा हो गया, वो आज तक स्कूल नहीं गया, आज तक ये नहीं हुआ, तो उसको मारे कूटे। क्या बात है। मेरे घर में रात को धड़-धड़ की आवाज आती थी। मैं रात को एक दिन, पठान आदमी हूँ जी, ऊपर चला गया। सही है। मैंने बड़ी जोर से कहा, यार ये जो भी तुम लोग हो यहाँ पे, सही है, जो भी हो, ठीक है, कोई इंसान के बच्चे बनो। एक तो तुमने हमारा घर लिया हुआ है हमसे पूछे बगैर, ऊपर से रात को सोने नहीं दे रहे, तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं, आइंदा ख्याल रखना। तो हमने तुम्हें किराए पे मकान दिया, किराए पे मकान दे रहे हैं। मेरी नीचे से घर वाले चीखना शुरू हो गए, वो समझे कि मुझ पे आ गया कोई जिनबूद में चीख रहा हूँ। पठान आदमी सीधी बात की, मैंने कहा भाई आज से एग्रीमेंट ये है कि तुम हमारे घर पे रहो, रात को शोर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है यानी रूहानी तौर पे, तो उसका तोड़ भी तुमने करना है। सही है। वो दिन है और आज का दिन है, सब सुकून। क्या बात है। चले घर में कुछ हिम्मत तो करो थोड़ी सी। जैसी सोच होती है। एक छोटा सा मैसेज आप भी एक दे दें, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट रह गया, इससे पहले कि डायरेक्टर साहब जरा गुस्सा करना शुरू कर दें, तो छोटा सा मैसेज। क्या मैसेज? किस चीज का? कुछ भी, मतलब जो मिथ्स हैं सामने, काली बिल्ली का सामने आ जाना, दीवारों पे लिख देना ये। और वो जो नेल्स जो है ना शाम को नहीं, मगरिब के बाद नहीं काटने चाहिए, तो वो मिथ्स इसलिए थी कि रात को अंधेरे में, पहले जो है अंधेरा होता था, बल्ब और रोशनियां नहीं होती थी, इसलिए वो कहते थे कि आप नेल्स नहीं काटे। लेकिन अब आप इतनी रोशनी होती है, ट्यूब लाइट है, तो पता नहीं कौन कौन सी लाइट्स हैं, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। और बजाय ये कि आप हर चीज़ को नेगेटिव लें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें, आप ये लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट सोचना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम बात है। उनसा ने कहा, जैसे वजाद भाई ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि पॉजिटिव आपने सोचना है, चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, अपना मलबा दूसरे पर ना रखें कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरे काम खराब हो जाएंगे, उस पर ना रखें। जिस तरह उन्होंने कहा, यार एक बिल्ली मतलब कैसे आपके लिए कुछ कर सकती है। इल्म हासिल करना ही एक बहुत बड़ी इबादत है। और आज की इस बात पे ज़रूर मैं ये बात कहूँगी अली कि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते, मान लें और कल के लिए बेहतरी आज से करनी शुरू कर दें। जो लोग ये कहते हैं कि तुम या औरत हो मर्द हो, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हारी फिक्र में कॉल की या तुमसे बात की कि तुम्हारे साथ कुछ होना जाए, तो शायद आपके कहते कहते ही कुछ हो जाएगा। तो अपने प्यारों को आपने ही सेव रखना है,
अपना अल्लाह पर एतकाद रखना है, अल्लाह से दुआ करनी है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, उनसे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।